हेलो फ्रेंड्स, किस प्रकार का डेटा हम वेरिएबल को अलोकेट करते हैं वो डेटा टाइप से पता चलता है। विच टाइप ऑफ डेटा इज अलोकेटेड टू वेरिएबल इज इंडिकेटेड बाय डेटा टाइप। अब क्वेश्चन अराइज होता है, बेसिकली डेटा टाइप करता क्या है। कोई भी लैंग्वेज में, यहाँ पे हम एम्बेडेड सी की बात कर रहे हैं फॉर आर्डिनो, बट आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, उसमें डेटा टाइप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ही हम वेरिएबल के सामने डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, वो डेटा टाइप वो पर्टिकुलर सिस्टम के मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस रिजर्व करता है। तो प्रोग्रामिंग में पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें कितनी स्पेस लगेगी वो यूज़र को पता होता है और उसके हिसाब से ही डेटा टाइप डिफाइन होता है। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, अगर मैं कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन करूँ तो वो 8 बिट की स्पेस मेमोरी में रिजर्व करेगा। वही अगर मैं इंटीजर डिफाइन करूँ तो वो 16 बिट की स्पेस रिजर्व करेगा। अभी हम एम्बेडेड सी आर्डिनो के लिए कौन से प्रकार के डेटा टाइप है और कितने बाइट के रहेंगे, कितनी मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा और उसकी रेंज क्या रहेगी, ये पहले जान लेते हैं। तो एम्बेडेड सी के लिए पहला जो डेटा टाइप है वो बुलियन है। ये बुलियन डेटा टाइप में हम जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं वो आइदर ट्रू या फॉल्स होती है, या फिर हम बोल सकते हैं 0 या 1 हम असाइन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है। अगर हम कैरेक्टर करके कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल के लिए मेमोरी में 8 बिट या फिर हम बोल सकते हैं 1 बाइट असाइन करता है। अब ये 1 बाइट होने की वजह से इसकी रेंज क्या रहेगी वो हम देखते हैं। अगर हम कैरेक्टर के डिफाइन करते हैं तो ये के लिए कितनी मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा, तो ये 8 बिट या फिर मैं बोल सकता हूँ 1 बाइट की मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा। अब इसकी रेंज कितनी रहेगी, तो ये जो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है ये साइन नंबर करके सेव करता है। तो साइन नंबर करके डिफाइन करता है, इसका मतलब क्या, तो टोटल हमारे जो बिट्स है वो 8 बिट्स है। तो ये जो हमारा लास्ट बिट होता है, आइदर वी कैन से 7th बिट, 0 से अगर स्टार्ट करें तो इसको हम बोलते हैं साइन बिट। साइन बिट का मतलब क्या, अगर ये साइन बिट 0 है तो हमारा ये जो नंबर है वो पॉजिटिव कहलाएगा, और ये अगर 1 है तो हमारा नंबर निगेटिव कहलाएगा। अब बचे जो बिट्स है वो इंडिकेट करते हैं मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, अगर साइन बिट हमारा 1 है तो नंबर माइनस रहेगा और नंबर का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो सकता है 2⁻7। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 128, और मैक्सिमम नंबर पॉजिटिव में कितना रहेगा तो हम बोलेंगे 2⁻7 -1। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2⁻7 ये 128 आएगा, तो दैट इज 128 -1, सो 127। इसका मतलब कैरेक्टर के लिए हमारी जो रेंज रहेगी वेरिएबल की वो -128 से लेके +127 तक रहेगी। तो बाकी जो डेटा टाइप्स रहेंगे उसके लिए भी हम सेम हिसाब से उसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जितने भी बाइट्स का वो डेटा टाइप रहेगा, हम 2 अगर वो बाइट ले तो हम उसकी रेंज आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आप टेबल देख रहे हो उसमें उसकी रेंज कैलकुलेट करके दी हुई है। आगे के डेटा टाइप्स पे हम चलते हैं। नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारा रहेगा वो अनसाइन कैरेक्टर का रहेगा। इसमें भी जो साइज है वो 8 बिट की है, मतलब 1 बाइट की है, लेकिन ये अनसाइन होने की वजह से जो हमारा मैग्नीट्यूड रहेगा वो 8 बिट का रहेगा, और वेरिएबल की रेंज जो रहेगी वो 0 से लेके 2⁸8 -1, मतलब 0 से लेके 255 तक रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो इंटीजर है। इसकी जो साइज़ है वो 16 बिट या फिर हम बोल सकते हैं 2 बाइट की है। अगर 2 हम बाइट कैपेसिटी अगर ले तो हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हो। ये जो हमारी साइज़ होती है हमने पहले ही देखा है कि सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड होती है। यहाँ पे ये जो 2 बाइट की हम साइज़ बोल रहे हैं वो आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा के लिए है। अगर यहाँ पे हम आर्डिनो ड्यू अगर यूज़ करें तो इंटीजर के लिए ये साइज़ 32 बिट की हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं 4 बाइट की हो जाएगी। नेक्स्ट डेटा टाइप जो है हमारा अनसाइन इंटीजर है। इंटीजर में ये वैल्यू प्लस माइनस रहेगी, और अनसाइन इंटीजर में ये 0 से लेके मैक्सिमम कैपेसिटी तक रहेगी। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा वर्ड है।
इसमें जो कैपेसिटी रहेगी वो 16 बिट की या 2 बाइट की हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप बोर DO या 0 यूज़ करूँ तो वही कैपेसिटी ये 32 बिट मतलब 4 बाइट्स की हो जाती है। लॉन्ग डेटा टाइप अगर हम यूज़ करें तो 32 बिट की इसकी कैपेसिटी है मतलब 4 बाइट्स की। अगर हम इसकी रेंज कैलकुलेट करें तो वो लास्ट कॉलम में जो दी है उतनी रहेगी। अनसाइन लॉन्ग करके डेटा टाइप है, लॉन्ग में जो रेंज है वो प्लस माइनस रहेगी, वही अनसाइन लॉन्ग में ये 0 से लेके पॉजिटिव तक रहेगी। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा शॉर्ट है। जिस प्रकार से हमारा इंटीजर डेटा टाइप काम करता है उसी प्रकार से हमारा शॉर्ट डेटा टाइप काम करता है। फ्लोट डेटा टाइप, अभी तक जो हमने डेटा टाइप देखे वो डेसिमल पॉइंट को डिफाइन नहीं कर पाते थे। अगर हमें डेसिमल पॉइंट में नंबर को डिफाइन करना है तो हमें जो डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा वो फ्लोट रहेगा। तो ये फ्लोट जो डेटा टाइप है ये 32 बिट का है या फिर हम बोल सकते हैं 4 बाइट का है। जो रेंज है वो लास्ट कॉलम में आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट जो डेटा टाइप हो डबल है। फ्रेंड्स, फ्लोट और जो डबल डेटा टाइप है वो सेम काम करता है सारे आर्डिनो के बोर्ड के लिए एक्सेप्ट डियो। इसका मतलब डियो को छोड़ के जो भी आर्डिनो के बोर्ड है उसके लिए ये 32 बिट या 4 बाइट करके असाइन करेगा मेमोरी में स्पेस, और डियो के लिए ये 8 बाइट या फिर हम बोल सकते हैं 64 बिट्स की ये स्पेस असाइन करेगा। तो फ्लोट और डबल में डिफरेंस यही है, डियो को छोड़ के बाकी जो भी आर्डिनो के बोर्ड्स है इसके लिए ये सेम रहेगा, बट डियो के लिए मेमोरी स्पेस ज़्यादा असाइन हो जाएगी। इसका मतलब जो प्रिसीजन है डेसिमल पॉइंट के बाद का वो हमें डियो में अगर हम डबल यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा मिलेगा, बट बाकी बोर्ड्स के लिए ये सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे डेटा टाइप्स इन एम्बेडेड सी फॉर आर्डिनो। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई वी शुड यूज एप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर वेरिएबल। हर वेरिएबल के लिए एग्जैक्ट डेटा टाइप यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे हम डेटा टाइप असाइन करते हैं वो मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है और सिस्टम के लिए मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल अगर ले ले, अगर मुझे काउंट करना है 256 से कम, यहाँ पे हमने बाइट करके डेटा टाइप असाइन करना चाहिए। इंटीजर किया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, लेकिन जैसे ही हम इंटीजर असाइन करेंगे वो 16 बिट अलॉकेट कर लेगा और बाइट असाइन करेंगे तो 8 बिट अलॉकेट करेगा। काउंट तो हमें 256 से कम करना है तो असाइन तो 8 बिट करना चाहिए। यहाँ पे हमने 16 बिट असाइन किया तो ये काउंट तो करेगा, लेकिन 1 बाइट मतलब 8 बिट की मेमोरी स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रही है, दैट इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी को वेस्ट करना इट्स नॉट सजेस्टेबल क्योंकि मेमोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्ट डेटा टाइप यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को ये डेटा टाइप का कंसेप्ट समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर कुछ क्वेरी है, कमेंट है, प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।